Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction। सो ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और रेविट नेविस के हमने जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं बिम इंटरव्यू के इसी के साथ। और जो है अब हम MEP इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फायर कवर अप करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फायर फाइटिंग से। तो ये हमारा फायर फाइटिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 रहने वाला है। अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप आपके इंटरव्यूज वाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। इसी के साथ आपको बेसिक्स फायर के भी इसमें जो टर्मिनोलॉजी और जो बेसिक फायर की कंसेप्ट है वो भी बहुत यहाँ पर इजी वे में समझाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। तो जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है अगर हम ब्रॉडली उसे कैटेगराइज करने जाएंगे तो उसे हम दो जो मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा एक्टिव फायर प्रोटेक्शन, सेकंड है हमारा पैसिव फायर प्रोटेक्शन। जो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो हमारा ऑटोमेटिक, जैसा कि स्प्रिंकलर, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब हमारे ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाते हैं जैसे ही फायर अगर किसी बिल्डिंग में किसी एरिया में लगती है। तो पैसिव जो होता है वो हमारा इनबिल्ट सिस्टम है, मतलब जब हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स हम ऐसा यूज करें जो कि फायर रेटेड हो, वो फायर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प दे। जैसा कि वॉल्स आप यूज कर सकते हैं जो कि फायर रेटेड वॉल्स हो, डोर्स आप अच्छी क्वालिटी के फायर रेटेड डोर्स यूज कर सकते हैं। जब आप स्लीव यूज कर रहे हैं तो आप फायर रेटेड स्लीव यूज कर सकते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि वो फायर को स्प्रेड करने में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सेम आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट पिक है ये सारे हमारे जो है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन के एलिमेंट होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा स्मोक डिटेक्टर, ये हमारे स्प्रिंकलर, ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमारा जो है नोवेक सिस्टम, और ये जो है हमारी फायर होस कैबिनेट, ये हमारी इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स। तो ये सब जो है हमारे एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। जब भी फायर हैपन होती है तो ये जो है सिस्टम एक्टिव वर्क करने लग जाता है। सेकंड आप देख सकते हैं ये जो हमारी एक बिल्डिंग है, जिसे बनाते समय जो स्लीव्स है, जब हम किसी सर्विस को पेनिट्रेट करते हैं वॉल से तब वहाँ हम स्लीव का यूज़ करते हैं। तो हमें नॉर्मल स्लीव नहीं यूज़ करके फायर रेटेड स्लीव यूज़ करनी चाहिए। उससे जो है फायर जब हैपन होने के होती है तो उस वक्त जो है फायर स्प्रेड होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं इन स्लीव्स के थ्रू एक रूम से सेकेंड रूम में, स्मोक और फायर दोनों के। तो फायर रेटेड वॉल्स का यूज़ करें, फायर रेटेड ग्रिल, फायर रेटेड डोर्स, फायर रेटेड स्लीव्स, इनका यूज़ करके जो है हम पैसिव फायर प्रोटेक्शन की मदद से जो है फायर और स्मोक को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमने इमेज लगाई है टेबल सेम उसी को डिफाइन कर रखी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। सो डिफरेंट क्लास फायर जो होती है हमारी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होती है एज पर NFPA। तो आप देख सकते हैं क्लास ए ऑर्डिनरी कंबस्टिबल। क्लास ए के अंदर आपके कुछ वुड और पेपर बर्न हो रहे तो हम उस फायर को क्लास ए कैटेगरी फायर बोलते हैं। इन्हें कैटेगराइज करने का एक ये भी यूजफुल बेनिफिट्स है कि जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको हम उस क्लास जो फायर का क्लास है उसके हिसाब से डिफाइन करके जो है यूज कर सकते हैं। सो सेकंड है हमारी क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड, जिसमें ऑयल और गैसोलीन अगर आपकी कहीं बर्न हो रही है तो आप उसे क्लास बी फायर बोलेंगे। क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास डी मेटल फायर जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, क्लास के और एफ जो स्टैंडर्ड्स है कुछ UK, US और अमेरिका के स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है। तो कुछ क्लास ए को कुकिंग ऑयल बोलते हैं, कहीं आप क्लास एफ को कुकिंग ऑयल बोला जाएगा। एक्सप्लेनेशन ईच फायर टाइप्स रिक्वायर्स स्पेसिफिक सप्रेशन मेथड, वाटर फ्रॉम CO2 और एक्सेट्रा। तो इनको जो है कैटेगरी में डिवाइड करने का रीज़न यही है कि जब वो फायर होगी तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा जो है सप्रेशन मेथड यूज़ करना है, वाटर फ्रॉम CO2। तो कैटेगरी डिवाइड करने के बाद हम यहाँ से इजीली जो है फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज़ करना है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका क्लास ए होता है जो कि ऑर्डिनरी कंबस्टिबल वुड और पेपर वुड टेक्सटाइल एंड फैब्रिक, इसके लिए हम वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं, पाउडर का, फोम का और वेट केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल ऑयल होता है उसमें हम वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वाटर जो है पेट्रोल की जो भी आपकी फायर होगी उस पर वर्क नहीं करेगा। तो इसमें फोम, CO2 और पाउडर हम यूज़ करेंगे।
तो इसी तरीके से ABCDF के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर हम यूज करना चाहिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कॉमनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ NFPA इन फायर प्रोटेक्शन डिजाइन। सो NFPA का आपके फायर प्रोटेक्शन डिजाइन में क्या रोल होता है। सो जैसा कि मोस्टली लोग से पहले ही आपको क्लियर होगा कि NFPA जो होता है हमारा फायर प्रोटेक्शन की नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, उसके कई कोड्स जो है आपको अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट जो कोड्स होते हैं डिफरेंट सिस्टम के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल NFPA 13 जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, तो NFPA 13 स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम स्पेसिंग क्या रखनी है, आपको मिनिमम स्पेसिंग क्या रखनी है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन रूल, बीम्स ऑब्स्ट्रक्शन रूल के बारे में इसमें डिफाइन किया गया। आपको कवरेज, मैक्सिमम कवरेज एरिया आपको इसमें डिफाइन किया गया है। तो जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम से रिलेटेड है वो सारे जो भी आपको स्टैंडर्ड्स है वो इस कोड के अंदर अवेलेबल होता है NFPA 13 स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट उसी की तरह NFPA 14 आपको स्टैंड पाइप सिस्टम डिफाइन करता है, आपके फायरप्रूफ कैबिनेट वगैरह जो भी आपके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और आपकी जो बेसिक लैंडिंग वॉल होते हैं जो कि आप स्टेट्स वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपको स्टैंडर्ड्स है वो आपको NFPA 14 के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट NFPA 20 जो कि आपका फायर पंप होता है, जो क्या आपका जो फायर पंप रूम है उसमें आपके इंस्टॉलेशन के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो आपको इंस्टॉल करते समय NFPA से कंप्लायंस करने पड़ेंगे, तो आपको NFPA 20 के अंदर अवेलेबल होता है। इसी के साथ NFPA 72 फायर अलार्म सिस्टम जो कि हमारा ELV सिस्टम होता है, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, जिसमें कि हमारे फायर अलार्म आते हैं, हॉर्न आता है, सेंसर्स आते हैं, तो ये स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह ये उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कोड मिलेगा इसमें। तो ये मेन हमारे यूजफुल कोड है। इसी के साथ NFPA 10 होता है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड होता है, और आपको मार्केट में ऑलमोस्ट 20 to 30 NFPA के कोड्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे डिफरेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछा जाता है NFPA कोड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। सो जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है बेसिकली 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। उसमें से जो मोस्ट कॉमन आपको डिफरेंस में पूछा जाता है वेट एंड ड्राई का डिफरेंस पूछा जाता है। सेकेंड, तो ये हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी रिएक्शन, फोर्थ होती है हमारी डिलेड स्प्रिंकलिंग सिस्टम। तो जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड वेट एंड ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। वेट सिस्टम में क्या होता है, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पाइप्स, बेस्ट फॉर हीटेड बिल्डिंग्स। ड्राई सिस्टम पाइप्स कंटेन प्रेशराइज्ड एयर सुटेबल फॉर फ्रीजिंग एरिया। मीन्स अगर आप किसी रूम के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं और आपके स्प्रिंकलर और उसके ब्रांच पाइप्स तक अगर वाटर फिल्ड है, अगर उस रूम का जो टेम्परेचर है वाटर के बिलो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं, आप वाटर फिल रख सकते हैं अप टू स्प्रिंकलर्स एंड द ब्रांच पाइप्स को। बट जो एरियाज होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मीन्स आप विंटर बहुत पहले ही वहाँ पर ज़्यादा है और बर्फ़ वगैरह के वहाँ पर जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्रीजिंग एरियाज़ है, या अगर कोई रूम आपका ऐसा है जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पर जो है आप स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें जो है वाटर के फ्रीज होने के चांसेस रहेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रूम है या जो भी हमारी बिल्डिंग है उसमें जो भी हमारे स्प्रिंकलर के ब्रांचेस है, जो पाइप्स है, सब में हम जो है इनिशियली गैस फिल्ड रखते हैं। सो जब भी स्प्रिंकलर एक्टिव होगा, वर्क करेगा, तो उसका जो बल्ब जैसे ही ब्लास्ट होगा तो सबसे पहले उसमें गैस निकलेगी कुछ सेकंड्स तक, उसके बाद उसमें वाटर फिल होगा। तो इससे जो होता है फ्रीज होने के चांसेस कम रहते हैं वाटर के, जो मेन स्प्रिंकलर हेड के पास है उसकी ब्रांच और मेन पाइप में है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग का चांसेस नहीं रहेगा। तो इसमें गैस फिल होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद वाटर आता है। तो ये मेन डिफरेंस है वेट और ड्राई सिस्टम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द की फायर प्रोटेक्शन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। तो जो की फायर प्रोटेक्शन के कोड्स है जो कि वर्ल्ड वाइड आपको अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग कोड्स यूज किए जाते हैं। NFPA जो है हमारा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, वो USA बेस्ड है। इसमें आपको NFPA 13, 14, 20, 72, 10 जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको बहुत सारे कोड्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड है, इसके अंदर भी जो आपको जब बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको फायर सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे।
BS 9999 UK फायर सेफ्टी कोड है, UBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, UAE फायर कोड एंड सऊदी सिविल डिफेंस रेगुलेशन। बट जो मोस्ट इसमें यूज होता है वो NFPA। हर कंट्रीज में आपको स्टैंडर्ड ये यूज होता हुआ मिल जाएगा NFPA, बिकॉज इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो एक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन हो रखे हैं और इसके सारे नॉर्म्स फुलफिल होते हैं हर सिविल डिफेंस में। सो NFPA आपको मोस्टली यूज मिलेगा। देख सकते हैं आप NFPA 101, 13, 76, 55। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the three elements of fire triangle and why is it important in fire protection? तो जब भी फायर लगती है तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, टिपिकली 20% इन एयर, तो फायर को ऑक्सीजन सपोर्ट करती है। सेकंड हीट प्रोवाइड इग्निशन एनर्जी, हीट प्रोवाइड होता है, इग्नाइट जो आपकी इग्निशन एनर्जी वहाँ से निकलती। फ्यूल द मटेरियल दैट बर्न, फ्यूल जो कि मटेरियल जो बर्न हो रहा है। So fire protection systems are designed to eliminate at least one element of the fire triangle to prevent or extinguish fire. So ये जो ऑक्सीजन हीट फ्यूल है ये हमारा एक फायर ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और उससे चेन रिएक्शन बनती है और उसी से फायर कंटिन्यू रहती है। तो हमें एटलीस्ट एक को कट करना होता है, लाइक या तो हम ऑक्सीजन को कट कर दे या हीट को कट कर दे या फ्यूल। सो फॉर एग्जाम्पल फायर स्प्रिंकलर जो होता है वो हीट को कट करता है, फॉर्म सिस्टम जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उस एरिया से, फ्यूल आइसोलेशन सिस्टम जो होता है फ्यूल सोर्स को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। ये हमारे 3 जो एलिमेंट्स होते हैं फायर ट्रायंगल के, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। और फायर सिस्टम का यूज करके हम इन तीनों में से एक पे कंट्रोल करने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड हाउ डू यू सेलेक्ट द राइट? सो आपको क्लासेस, फायर क्लासेस के बारे में हम बता चुके थे, A, B, C, D और K और F जो हमारी फायर क्लासेस होती है, और उसी फायर क्लासेस की बेस्ड पर जो हमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है वो हमारा रेड लेबल, इसी के साथ इसके लेबल्स भी होते हैं। जो वाटर होता है वो रेड लेबल का टैग आपको मिलेगा और इसकी जो क्लास A होती है उस फायर को ये कंट्रोल करता है। क्लास A आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर, वुड, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक। अगर आपका कोई पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, आपके कुछ कपड़े हो गए, क्लोथिंग हो गया होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप मॉल की किसी शॉप का यहाँ पर नेम ले सकते हैं, या आप किसी वुड कारखाने या कारपेंटर की शॉप का यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर वहाँ उस रूम में अगर आपको कोई एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है तो आप वहाँ पर वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्लास A फायर होने के चांसेस है और उस केस में जो है हम वाटर का यूज़ करके एक्सटिंग्विश कर सकते हैं उस फायर को। और इसी के साथ आप फोम का भी यूज़ कर सकते हैं, वेट केमिकल, पाउडर, ये चारों ही ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। आपकी सुटेबिलिटी और कॉस्ट के हिसाब से जो है आप इनमें से एक फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करते हैं, या एक ही रूम में आप मल्टीपल फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं, लाइक एक वाटर एंड फोम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सेट आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह जो हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म होता है जो कि क्रीम लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा, क्लास A एंड B। क्लास A पेपर, वुड, टेक्सटाइल एंड क्लास B फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल ऑयल गैस, उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करता है। इसी के साथ CO2 जो कि ब्लैक लेवल मिलेगा आपको, ये कंट्रोल करता है क्लास B एंड C। तो आपको क्लास B फ्लेमेबल ऑयल और लिक्विड वगैरह को, और क्लास C जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स में इसे जो है इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क बोला जाता है, और कुछ स्टैंडर्ड में इसे जो है इलेक्ट्रिकल को K के अंदर क्लास K बोला जाता है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो कंट्रीज वाइज है वो से चेंज होते हैं। तो जो हमारा CO2 होता है वो मेनली हमारा पेट्रोल ऑयल गैस एंड उसी के साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर कोई रूम है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी की तरह जो हमारा पाउडर है, पाउडर आप पेपर, फ्लेमेबल गैस और मेटल फायर, इन पे आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई पाउडर। और इलेक्ट्रिकल रूम्स में भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और हाई मेंटेनेबल है तो वहाँ पर आप ड्राई पाउडर का यूज़ ना करें। सेकेंड है वेट केमिकल। जो हमारा वेट केमिकल है ये भी हमारा क्लास A और क्लास F जो कि हमारा कुकिंग से जो हमारा किचन वगैरह है, अगर आप किचन वगैरह में वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन करना है तो आप वेट केमिकल के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं।
सो ये है हमारा डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर, फॉर्म, CO2, वेट केमिकल एंड पाउडर। सो इनका यूज़ एक फायर क्लास के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज फायर लोड कैलकुलेटेड एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो जो फायर लोड होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फायर लोड इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स, मीन्स उस रूम में कितना मास है मटेरियल्स का जो कि कंबस्टिबल होने के चांसेस है, इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू ताकि हमें हीट का पता चल सके, एंड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया। सो हायर फायर लोड इक्वल्स टू हायर रिस्क। अगर फायर लोड बहुत ज़्यादा होगा मीन्स कंबस्टिबल मटेरियल, फायर लोड कब ज़्यादा होगा, मास से कंबस्टिबल मटेरियल का वो ज़्यादा है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, जो एंथैल्पी हीट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और फ्लोर एरिया जो है आपका कम है। मीन्स फायर लोड बढ़ेगा, हायर रिस्क है, और मोर रोबस्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की हमें वहाँ पर नीड है। बिल्डिंग लाइक वेयर हाउस, डाटा सेंटर, केमिकल प्लांट्स हैव हायर फायर लोड्स रिक्वायरिंग फायर स्प्रिंकलर, फॉर्म सिस्टम एंड गैस सिस्टम। तो कई बिल्डिंग्स होती है, डाटा सेंटर, वेयर हाउस वगैरह, उसमें जो फायर लोड होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट आपको फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाउस कैबिनेट, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसी के साथ नोवेक सिस्टम, सब जो भी सिस्टम्स होते हैं उनका कंबाइंड आपको वहाँ पर फायर प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाना होता है रूम के वाइज। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फायर लोड, हाई हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड और लो हजार्ड यहाँ पर क्लासिफाई होती है बिल्डिंग। कैलोरीफिक वैल्यू डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है। ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन है कि जो हीट होती है जब यूनिट वॉल्यूम है उस सब्सटेंस का या यूनिट वेट सब्सटेंस जब भी बर्न होगा तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा होगी। अगर कंबस्टिबल मटेरियल का मास ज़्यादा है तब भी जो है फायर लोड बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा फायर लोड से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मिनिमम फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग। सो अगर आपकी फॉर सपोज फर्स्ट फ्लोर या सेकंड 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और एक होती है हमारी हाई राइज बिल्डिंग, मीन्स आपके मल्टीपल फ्लोर्स है, मोर देन 7, 8, 10, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, तो उन हाई राइज बिल्डिंग्स में जो होता है एनएफपीए के कोड्स थोड़े स्ट्रिक्ट होता है। एज पर एनएफपीए एंड इंटरनेशनल कोड, अ हाई राइज बिल्डिंग मस्ट हैव दीज थिंग्स। फायर स्प्रिंकलर कवरिंग 100% ऑफ द बिल्डिंग। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए हर रूम में, कॉरिडोर के अंदर, टॉयलेट में, किचन में, और वो 100% ऑफ द बिल्डिंग को कवर करना चाहिए। 2 फायर एस्केप स्टेयरवेल्स विद फायर रेटेड डोर्स। हाई राइज बिल्डिंग है तो अगर ऊपर कभी फायर लगती है तो लिफ्ट वगैरह जो होते हैं ऑलमोस्ट फायर के टाइम जो है उनका यूज़ बहुत ही कम लिफ्ट होती है जो कि फायर रेटेड होती है, तो उनका यूज़ अलाउड होता है। अदरवाइज जो है आपको लिफ्ट का अलाउड नहीं होगा यूज़। तो जो स्टेयर्स है, अगर एक ही स्टेयर्स हुई एग्जिट के लिए और उसमें भी फायर लगी तो जो है स्टेयर्स के यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 2 फायर एस्केप एटलीस्ट स्टेयरवेल्स होनी चाहिए विद फायर रेटेड डोर्स। उनके जो डोर्स होने चाहिए वो फायर रेटेड होने चाहिए, और स्टेयर्स पर आपको लैंडिंग वाल होने चाहिए। और इसी के साथ जो है एक हमारा HVAC के थ्रू जो टॉप पे बिल्डिंग पे जो स्टेयर्स होती है उसके टॉप पे आपको जो है फैन मिलता है जो कि क्या करता है, एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट रखता है स्टेयर्स पे, जिससे कि कॉरिडोर और रूम से कभी फायर जो है स्टेयर्स की तरफ ना आए, ताकि स्टेयर्स जो हो आपको इवैक्यूएशन के लिए इजीली अवेलेबल हो। प्रेशराइजेशन सिस्टम फॉर स्टेयरवेल्स आपको बता चुके हैं। फायर पंप एंड वाटर स्टोरेज टैंक फॉर फायर फाइटिंग। फायर पंप और जो स्टोरेज टैंक है वो अवेलेबल होने चाहिए। बाहर से जो मैनुअल फायर फाइटिंग के जो हमारे ट्रक्स वगैरह आते हैं, अगर उन्हें भी वाटर वगैरह का यूज़ करना हो तो वाटर अवेलेबल होना चाहिए। आपकी बिल्डिंग की जो फ्लोर है उसके हिसाब से सफिशिएंट होना चाहिए। मैनुअल फायर अलार्म पुलिस स्टेशन एट एग्जिट, और जो आपकी ELV सिस्टम्स होते हैं, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और मैनुअल ये होता है कि अगर आपको अभी सिस्टम जो है आपके कोई स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर है वो डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फायर अभी वहाँ पहुँची नहीं है, या जो स्मोक डिटेक्टर से माइट भी पॉसिबल है कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो आपके पास मैनुअल पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए जिसके थ्रू आप मैनुअली अलार्म जो है ट्रिगर कर सकते हैं बिल्डिंग में। सो हाई राइज बिल्डिंग में हमें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इवैक्यूएशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन अ कमर्शियल बिल्डिंग।
सो जो की कंपोनेंट्स होते हैं मीन्स मोस्टली जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं फायर प्रोटेक्शन में एक कमर्शियल बिल्डिंग में, वो सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पर डिफाइन कर रखें। फायर डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन जब भी फायर होगी तो पहला हमारा डिटेक्शन सिस्टम वर्क करता है। स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्टर। स्मोक के लिए स्मोक है, हीट के लिए हीट, तो ये डिफरेंट रूम के हिसाब से आपको यूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी रूम में स्मोक के आपको रिस्क ज़्यादा है और स्मोक होते ही आप चाहते हैं कि आपके फायर अलार्म सिस्टम एक्टिव हो, तो आप वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर यूज़ करेंगे। हीट डिटेक्टर हुए, फ्लेम डिटेक्टर हुए। तो किचन में स्मोक डिटेक्टर्स आप अवॉइड करें, बिकॉज जो है किचन में जब भी कुकिंग वगैरह होती है तो स्मोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बार बार उसके अलार्म, फॉल्स अलार्म जो है ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो किचन वगैरह में हीट डिटेक्टर्स का यूज़ करें जो भी आपका कुकिंग है उसके आइटम के आसपास, और स्मोक डिटेक्टर आप थोड़ा आपके कुकिंग इक्विपमेंट से दूर यूज़ कर सकते हैं। तो फायर अलार्म सिस्टम होते हैं नेक्स्ट। जब भी हमारे डिटेक्टर्स एक्टिव होते हैं तो जो फायर अलार्म सिस्टम है इसमें जो फिर नेक्स्ट हमारी स्टॉप लाइट एक्टिव होती है, सायरन्स बजते हैं, पब्लिक एड्रेस स्पीकर वगैरह पर जो है आपको मैसेज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और मैनुअल कॉल पॉइंट, अगर किसी को मैनुअली भी ट्रिगर करना हो तो मैनुअल कॉल पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फायर अलार्म मैनुअल कॉल पॉइंट है, ये हमारे सायरन है, और जो हमारी स्ट्रोब लाइट्स वगैरह होती हैं वो आपको ये सब ईएलई सिस्टम के अंदर चीज़ें मिलती है। मैनुअल अलार्म कॉल पॉइंट आप देख सकते हैं, साउंडर सेम अलग अलग आपको मैन्युफैक्चर के हिसाब से अलग अलग इनकी डिज़ाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट है फायर सप्रेशन सिस्टम, जिसमें कि स्प्रिंकलर्स सिस्टम का यूज़ होता है, वही 4 टाइप के, वेट, ड्राई, डीलच और प्री एक्शन। इसके साथ गैसीय सिस्टम भी है, FM200, CO2, फॉर्म सप्रेशन। कुछ रूम्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम्स हो गए, IT रूम्स हो गए, रैक्स जिसमें रखी है, या आपके कुछ जनरेटर रूम है, ट्रांसफार्मर रूम है, इनमें जो है आपको अलग अलग LV रूम्स हो गए, इनमें आपको जो है गैस सप्रेशन सिस्टम का यूज़ भी देखने को मिलता है। जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें आपको फॉर्म सिस्टम का यूज़ देखने को मिलता है, और मोस्टली IT और इलेक्ट्रिकल में आपको नॉवेक या FM200 सिस्टम का यूज़ देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे कुछ सिलेंडर्स इनमें होते हैं, इसमें वाटर का यूज़ नहीं होता है, इसमें नॉवेक गैस का यूज़ होता है, जो कि हमारी नॉवेक 1230 के नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल होती है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है पैसिव फायर प्रोटेक्शन। फायर डोर्स वगैरह आपको पैसिव के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते समय जो हमें बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स यूज़ करना है वो ऐसे यूज़ करना है जो कि फायर को सपोर्ट ना करे, जो कि हमारा पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हेल्प करता है। इसी के साथ फायर हाइड्रेंट एंड स्टैंड पाइप सिस्टम, जो कि हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है एक, तो नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रेंट सिस्टम। मीन्स स्प्रिंकलर के अलावा भी हमें जो मैनुअल कोई भी फायर फाइटिंग इंजीनियर यूज़ करना चाहता हो, जैसे किसी कॉरिडोर में, किसी होल में, तो ये जो है रैक या होज रील इसके अंदर होती है, उसका यूज़ करके जो है फायर फाइटर जो फायर को कंट्रोल करने में यूज़ ले सकता है। तो इसमें आपको जो है 1.5 इंच की जो आपको हाउस रैक मिलती है उसका यूज़ कर सकते हैं फायर फाइटर्स, और जो फायर हाउस कैबिनेट है आपको 3 क्लास में मिलते हैं, क्लास 1, 2, 3। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ इवैक्यूएशन एंड इमरजेंसी सिस्टम, तो ये आपके बेसिक्स है जो कि कंपोनेंट्स आपके रहते हैं फायर के। सो इन बेसिक्स का यूज़ करके आप जो है फायर को आपके बिल्डिंग्स में कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना